बहुत सारे सस्ते व्लॉगर्स बुलाए जाएं और इनको एक साथ एक टाइम में होलसेल में खाना खिला के अपनी पूरी प्रमोशन कर दी जाए। सबकी वीडियो ठगाठग आए जा रही है और मैंने वही वीडियो देख ली है, तो मैं भी डबल चीज पहुंच गया हूं। मेरे पीछे डबल चीज है। 1 घंटा इंतजार करने के बाद भी ये पैसे वापस लेकर आ गए। बेकार जगह है। कोई कितने बोला इन्होंने? 899 रुपए की डील। हमारे 2% में जो 2100 रुपए इन्होंने लिया, बोला इस चीज का टैक्स, उस चीज। खाना तो दे दो, खाना तो दे दो। 2.5 घंटे से डील कर दिया, पैसे भी दे दिए, टैक्स भी दे दिया, अलग से पैसे भी दे दिए, खाना तो दे दो। कुछ भी नहीं है, मैं बताऊं। के ब्लॉगरों को इन लोगों ने सैलेड वैलेड सब कुछ दिया, हमें कुछ भी नहीं दे रहे। ब्राउन क्रस्ट भी नहीं, उसमें सारे फ्लेवर थे, इसमें सिर्फ एक फ्लेवर दे रहे हैं। रिव्यू तो बड़े बैड आ रहे हैं, अभी जाके देखते हैं हमारे पैसे जाया होते हैं या बच जाते हैं। उबले हुए आलू, इस पे कुटी हुई मिर्चें हैं। आजकल रेस्टोरेंट वालों ने एक ट्रिक सीखी है कि किसी बड़े क्रिएटर को बुला के उसको बहुत ज्यादा पैसे दे के रील बनाने से अच्छा है कि बहुत सारे सस्ते व्लॉगर्स बुलाए जाएं और इनको एक साथ एक टाइम में होलसेल में खाना खिला के अपनी पूरी प्रमोशन कर दी जाए। तो इससे होता क्या है कि एक क्रिएटर की वीडियो की जगह बहुत सारे क्रिएटर एक साथ वीडियोस लॉन्च करते हैं, तो ठकाठक पूरे फेसबुक टिकटॉक पे एक ही वीडियो चल रही होती है। आप किसी भी टिकटॉक के किसी भी व्लॉगर की वीडियो देख लो। तो ऐसे ही आज एक डबल चीज रेस्टोरेंट है कराची में, उन्होंने भी एक डील लॉन्च की है। 5 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑल यू कैन ईट पिज्जा इन 899 रुपीज ओनली। अब मेरे सामने एक वीडियो आई, मैंने देखी, मैंने कहा चलो यार कोई डील होगी। उसके बाद मेरे पास लगातार वीडियोस आने लगी इसी की, क्योंकि एल्गोरिदम ऐसा होता है फेसबुक का, टिकटॉक का, कि अगर आप किसी की वीडियो देख लो ना तो फिर आपको वही वीडियो सामने आ रही होती है। तो फिर मैंने बहुत सी ऑल यू कैन ईट पिज्जा की वीडियोस देखी, डबल चीज की। अब इन तमाम वीडियोस में एक चीज कॉमन थी कि सबके शॉट एक जैसे थे। इट मींस कि सबको एक साथ बुलाया है, एक ही डाइनिंग टेबल इनके लिए बिछाया है कि कस्टमर जब चले गए तो उन्होंने उस डाइनिंग टेबल में इनको सबको बिठाया और बोला सब एक साथ वीडियोस बनाओ। अब सबकी वीडियो ठगाठग आए जा रही है और मैंने वही वीडियो देख ली है, तो मैं भी डबल चीज पहुंच गया हूँ। मेरे पीछे डबल चीज है, अभी मेरी वेटिंग है, अभी मेरा नंबर नहीं आया। अंदर पूरा फुल है डबल चीज, अगर आप देखें तो डबल चीज इस वक्त पूरा फुल है। और जैसे ही मेरा नंबर आता है, मुझे मौका मिलता है, तो मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि इनका क्या सेटअप चल रहा है, क्या इनका सिस्टम है। ऑल यू कैन ईट मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा। मुझे अभी एक भाई मिले थे जो अभी खा के निकले हैं, उन्होंने तो तारीफ नहीं करी, उल्टा उन्होंने बदवाएं दी हैं इनको। तो अब जब मैं आ गया हूँ तो फिर मैं इसको ट्राई करूँगा और आपको एक ऑथेंटिक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। आप अभी हो क्या है, अंदर खा क्या है, कैसा लगा? हमें भी जाना है यार, हमने खाया ही नहीं है। 1 घंटा इंतजार करा है हमने। 1 घंटा इंतजार करने के बाद भी ये पैसे वापस लेकर आ गए। बेकार जगह है। कोई वापस लेकर आ रहे हैं, कोई नहीं है ऐसा। फजूल है, फजूल। बड़े फ्रॉड ये। मजा नहीं आया यार, खाने में मजा नहीं आया। एक बात और, ये कितने बोला इन्होंने? 899 रुपए की डील। हमारे 2% में जो 2100 रुपए इन्होंने लिया, बोला इस चीज का टैक्स, उस चीज का। हमें क्या करना है टैक्स से भाई? जब तुम्हें टैक्स देना था तो पहले बताना था ना। इन्होंने पहले बताना था कि यहाँ पे टैक्स दिए, उन्होंने लिखा सिर्फ 899 पर पर्सन ना, और कोई टैक्स अलाउड नहीं था। हम 2 बंदे हैं, हमने 2100 पे किया, हम बैठे रहे, कोई पिज्जा नहीं मिला हमें और ना कुछ मिला। बाढ़ में गया, खाना तो दे दो, खाना तो दे दो, 2.5 घंटे से डील कर दिया, पैसे भी दे दिए, टैक्स भी दे दिया, अलग से पैसे भी दे दिए, खाना तो दे दो। टैक्स क्यों रो रहे हो? टैक्स तो हम लोग वैसे ही भर रहे हैं, कराची वाले। हर चीज हमें तो टैक्स से ऊपर कुछ नहीं मिलता, कुछ तो दे दो खाने के लिए। भाई जिन लोगों का, जो लोग यहाँ से खाना खा के आ रहे हैं, उनके अगर दांतों में खाना फंस रहा है ना, इसी रोड पे हमने अपनी डेंटल क्लिनिक खोली है, 3री ब्रांच। वहाँ आ जाओ, प्रमोशन के 5000 रुपए 10,000 में देंगे। चलो वहाँ आ जाओ, दांत में से खाना वाना निकलवाने के लिए। कुछ भी नहीं है, मैं बताऊं। के ब्लॉगरों को इन लोगों ने सैलेड वैलेड सब कुछ दिया, हमें कुछ भी नहीं दे रहे। ब्राउन क्रस्ट भी नहीं, उसमें सारे फ्लेवर थे, इसमें सिर्फ एक फ्लेवर दे रहे हैं, वो भी आप बैठे हुए हो, कभी आता है कभी नहीं आता है। मतलब एक फ्लेवर 12 फ्लेवर बोले ना इन्होंने। नहीं है, आप देखो, कुछ भी नहीं है 12 भाई। फ्लेवर क्या, अंदर से हो क्या है हम लोग? ब्राउन क्रस्ट भी नहीं है। बेकार है, आपको जाना है, चले आओ, ब्लॉग बनाओ, अच्छी बात है। बेकार। बारीक फूड 200 रुपए में भी नहीं खाना। रिव्यू तो बड़े बैड आ रहे हैं, अभी जाके देखते हैं हमारे पैसे जाया होते हैं या बच जाते हैं। जाया करना क्यों है? जाया कर लेते हैं ना जब आए तो। मेरे हिसाब से जाया करने नहीं चाहिए। जाया कर देने चाहिए यार, जब आए इतना तैयार हो के एक्सपोज तो करना चाहिए ना। अगर फूड व्लॉगर आके फ्री की खा के प्रमोशन कर रहे हैं तो हमारा काम है ना कराची का इकलौता ऑथेंटिक ऑनेस्ट रिव्यूअर का के इसको एक्सपोज भी करते हैं।
पर मुझे जहाँ तक उम्मीद है इतना ज्यादा भी बैड सीन नहीं होगा जितना भाई बता रहे थे, पर हो सकता है फिर भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन अपन को टाइम भी नहीं मिलेगा, 11 बजे ऑफ कर देगा। नहीं 11 नहीं करेगा ना, बोल रहा है जब बिठाएंगे तो खिलाएंगे, ये कह रहे हैं जब बिठाएंगे तो खिलाएंगे। अब हम जाते हैं, अभी 10 बज रहे हैं, अभी देखते हैं हमारा टाइम कब आ रहा है। हमारी डील हो 11 बजे हो जाएगी। पर डील 11 से पहले अगर इनका ऑर्डर लगा हुआ होगा हमारा तो हमें मिलना चाहिए ना। ये बात इससे पूछनी चाहिए, पहले आओ वीडियो में इससे पूछते आओ। टेस्ट जो है, अगर टेस्ट देखो ना तो वो एवरेज है, लेकिन 1000 रुपए में जो सर्विस है ना अनलिमिटेड की वो दे रहे हैं। क्राउड ज्यादा था इसलिए सर्विस मैनेज नहीं कर पाया, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, मजा आया। जो बात भाई बात ये है कि हम बाहर खड़े हुए, अभी तक हमारा नंबर आया नहीं है, बहुत रश चल रहा है। ये कह रहे हैं अभी शायद बंद भी कर दिया, पर जितने लोगों का रिव्यू देखा है उसमें 90% लोगों ने बुराई की है। एक भाई निकले हैं जिन्होंने थोड़ी सी होप दी है कि हाँ यार अच्छा है, मजा आ रहा है, सर्विस है। तो हम जाते हैं तो अभी पता चले शायद ना जाने दें। यार हम तो आधे घंटे से खड़े हैं यार, हम तो आधे घंटे से खड़े हैं, अंदर जाके बताओ ना, करना पड़ेगा ना, तो वेट करें, हम तो कर रहे हैं ना, हमें तो जाने दो। इसलिए वो मैनेजर फिर बोलता है क्लोज कर दो, ये बात होती तो क्लोज करना तो ज्यादा गलत बात है। मेरी बात सुने, एक बंदा है 900 रुपए दिए, अनलिमिटेड दे रहे हैं भाई, खाओ बैठ के। जब ना मिले फिर बंदा अपना रिव्यू दे के सर ये बेकार है, ये कुछ है। जब एक चीज आपको अवेल हो रही है, अब कल का मैं बताऊं कल क्या हुआ है, 3 बोरे बड़े बोरे 3 पिज्जे के बने हैं हमने लाया। खाओ ना, जितना खा सकते हो खाओ। नहीं नहीं, वो तो जितना खाना है वो तो इंसानियत की बात है कि जितना आप बराबर में देखना, वो प्लेटें हमने लगी खा हुई रहे हैं, देखे कितना जाया हुआ है, देखे। अगर आप पैसे बनते डील में नहीं होते ये छोड़ते, नहीं छोड़ते, नहीं ये छोड़ते। बात है ना। तो ये आवाम भी थोड़ा गलत करती है ना। बहुत गलत करती, बहुत गलत करती है। तो आप साइडों पे भी चिकन लगा दिया करो ना, मैनेजर को बोलो साइड छोड़े ही ना। ये जाया क्यों है? ये पिज्जा हमारा जो यहाँ का पिज्जा है ना, वो डेली की रूटीन पे जो पिज्जा बनता है वही साइज, वही मटेरियल, वही सारा कुछ वही होता है। तमाम आए वो तंग करे, ठीक है। सर हम 3 लोग हैं, 3 डील अभी आए। तो इसमें क्या सिस्टम क्या है आप लोगों का, ये बता सकते हैं कि एक एक स्लाइस मिलेगा या पूरा पिज्जा मिलेगा? सैलेड खुद रिफिल करनी होगी। ठीक है, सैलेड है, उसमें गार्लिक ब्रेड होगी, पोटैटो होंगे और पास्ता होगा, तो आपको खुद लेना होगा। बाकी पिज्जा जो है वो टेबल पे सर्व, टेबल पे सर्व होगा। और पिज्जा के फ्लेवर्स क्या हैं? उसमें आपको टिक्का, फजीता और क्रीमी ब्रेड मिलेगा। आपने रिकॉर्ड कर लिया भाई, 3 फ्लेवर अवेलेबल है इस वक्त। पास्ता ले लूं? आलू गंदे हैं, पास्ता भी तो ऐसा ही लग रहा है। पास्ता में क्या है, कुछ भी तो नहीं है, मैकरोनी है उबली हुई। अरे ले ले 1-2 चक के। ये कैसा सलाड है यार? वहां पे तो दे दो हमारे को, हम तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, हमने अभी स्टार्ट भी नहीं किया ब्रो। अवेश भाई सैलेड की कंडीशन देख लो भाई, ये वाला सैलेड है, बहुत ज्यादा ही बुरा हाल है। ये खाया ही नहीं जाएगा, नहीं खाया जाएगा, सच में नहीं खाया जाएगा। सैलेड में कुछ है ही नहीं। अरे शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अवेश भाई तुम तो यार चीते निकले, तुम तो पूरा पिज्जा ही उठा के ले आए। सबसे पहले इनका पास्ता, आखिरी पास्ता सिर्फ मैकरोनी है व्हाइट सॉस में डली हुई, और कुछ भी नहीं है। पोटैटो वेजीज, टाइम बहुत, आधा घंटे से ज्यादा नहीं खा सकते। थैंक यू भाई। ये उबले हुए आलू, उस पर कुटी हुई मिर्चें हैं। ये इनकी है मैकरोनी, चिकन मैकरोनी। ये है इनके नूडल, चूड़ा नूडल। देख ना, सॉस अच्छा है, सॉस अच्छा है, सॉस का टेस्ट अच्छा है, सॉस के साथ ये अच्छा लग रहा है। और बाकी सलाद जो है ना, जो वीडियोस में दिख रहे थे, जो व्लॉगर्स को बुला के बनाए हुए थे, सजाए हुए थे, वो सारे खत्म है। सलाद की कंडीशन देख लो, आप समझ जाओगे। अब ये पिज़्ज़ा का कौन सा फ्लेवर है?
मेरा देखो मलाई चीज वाला स्टाइल है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, इसका टेस्ट अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा है। इसकी वीडियो बना लो बोले। और ये अवेश भाई कैमरा दिखा के शायद पूरा पिज़्ज़ा ले आए। पूरा पिज़्ज़ा मुझे इतनी आराम से मिल नहीं रहा। पूरा पिज़्ज़ा हमें किसी को नहीं मिल रहा, हमें मिल गया। अब बात ये है भाई, हमारा सच है, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने कोई जैक नहीं लगाया, हमने कुछ भी नहीं किया, खुद ब खुद मिला है। शायद कैमरे की पावर भी कह सकते हो। हैं टेस्ट ओके, नॉट बैड, पर अगर आपको रिफिल मिलती रहे ना तो नॉट बैड। हाँ, अगर रिफिल मिलती है तो हम आपको दिखाते हैं, अगर नहीं मिलती तो एंड पे मिलता है। भाई बात ये है, हमारे साथ पता है फायदा क्या हुआ है, हमारे आने से पहले इतनी अफरा तफरी मच गई थी, लोग इतने छोड़ के वापसी गए कि डबल चीज खाली हो गया। अब जितने पिज्जा लगे हुए थे ना, अब वो आराम से सर्व हो रहे हैं। ये है दूसरा पिज्जा, ये दूसरा पिज्जा लेके आए असद भाई, इसको ट्राई करता हूँ। मुझे या तो चिकन फजीता लग रहा है ये, बाकी नो डाउट पिज्ज़ा ठीक है यार, पिज़्ज़ा ख़राब नहीं है, ये बात तो है, पिज़्ज़ा अच्छा है, हम ये नहीं कह सकते पिज़्ज़ा ख़राब है। हाँ ये है कि इन्होंने ऑफ़र ऐसी दे दी है कि इनसे मैनेज नहीं हो पा रही। और बात, सबसे बड़ी बात ये है कि एक मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट ये कह लो कि जितना क्राउड ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उससे ज़्यादा लोग आ गए, और क्राउड फिर आपको पता है वेट करता रहेगा। सही है ना? अच्छा, लोग नाराज होके भी गए, बहुत लोग। तो मिल नहीं रहा, बहुत लोग नाराज हो गए। लोगों को ये हो रहा था कि वो मिल नहीं रहा। चलो हमारा नसीब अच्छा रहा, हम सही टाइम पे आए। सस्ती वाली फ्रेंड्सको की केचप भी हमने ले ली, इससे थोड़े बहुत शाशे। कोल्ड ड्रिंक मिल रही है 140 रुपए की, हाँ एक 140 रुपए की, इससे कवर कर रहे हैं ना भाई, कवर भी तो करना है पिज़्ज़ा का नुकसान का, वो भी गरम। पाकिस्तानी ब्रांड का साथ, हाँ यही है ना कोला नेक्स्ट, जो पिज़्ज़ा में लॉस हो रहा है वो कवर करने के लिए कोल्ड ड्रिंक रखती है। ये है चिकन फजीता, पहले वाला भी फजीता ही था। ये कि पिज़्ज़ा में नुकसान नहीं है। पिज़्ज़ा में कहाँ नुकसान ये होता है, है? आपने ओटीजी वाले का खाया था, हाँ 3 पिज़्ज़ा के बराबर का ये एक पिज़्ज़ा है। हाँ, पर वो अलग चीज़ थी यार, इसका वो कहाँ है काटने का। सर आपने जितनी मेहनत करनी है बेकार है उसमें मारे में, आप इसको पकड़ के थोड़ा अच्छा नहीं मारे थे, आधे अधूरे मारे हुए। मारे ही नहीं पूरे नहीं मारे। तो देखिए ये आप आपकी सलाह, शुक्रिया, वाह वाह, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड अंदाज में खा लेते हैं हम, कब से खींच के। चिकन का पीस का नहीं देते। पिज़्ज़ा का टेस्ट ही है भाई। आप ये देखो, ये साइडें देखो, हमने भी ये साइडें छोड़ दी और 99% जितने और भी लोग हैं ना उन्होंने भी छोड़ दी, क्योंकि बात ये है कि ये पूरा मैदा होता है और पिज़्ज़ा के साथ तो खाया जाता है, अब सादा ये कोई भी मैदा नहीं खा सकता, तो इसलिए ये छुटता है। तो या तो इसको इन्होंने रिफिल करना चाहिए, साइडों में अंदर फिलिंग वाला पिज़्ज़ा होना चाहिए, तो इससे ये होगा कि साइडें ज़ाया नहीं होंगी। आम दिनों में भी कोई भी पिज़्ज़ा खाता है ये साइडें फेंक देता है, चाहे वो पिज़्ज़ा इसके अलावा भी नहीं। हाँ डील के अलावा भी अगर हो तो। आपने 3 बंदों की पर्ची कटवाई, वो पर्ची कहीं देखी नहीं गई, सही है ना, देखी गई एक दफ़ा उसने वहाँ देखने का बोला। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने 2 बंदों की पर्ची बनाई, मुझे चेक तो कोई नहीं कर रहा, 3 बंदे बैठे हैं, 3 की पर्ची बनी है नहीं बनी, कहीं पे रीच चेक नहीं है। हमने जहाँ पे जाके जिसने मांगा उसने बगैर नहीं, पर्ची बात के ये नहीं है, बात ये कि उन्होंने, हम जैसे ही घुसे ना तो एक तो मैडम ने 3 प्लेटें उसी वक्त दी जब हमने उनको पर्ची दिखाई, ठीक है, उन्होंने 3 स्पून भी उसी वक्त दिए जब हमने उनको पर्ची दी। इसके बाद लड़के को मैंने बताया कि हम 3 लोग यहाँ बैठे, तो उसने भी पर्ची देखी, बोला अच्छा आप 3 लोग हो, तो फिर लेकिन उसने मेरी एक बात सुनो, आपसे नहीं मांगे। जितनी चीज़ें, और इसमें 2 नंबरी के चांस हो सकते हैं, 2 नंबर के चांस हो सकते हैं। अगर एक बंदा उधर बैठा हुआ होगा तो वो एक बंदा इधर आ जाए वापसी, उसको कोई इतना कोई रीचेक और इतना कुछ नहीं हो रहा कि वो थोड़ा सा अलग टेबल पे बैठ के खा ले, कोई वो नहीं हो रहा। पर बात ये है कि जब इतना बड़ा सेटअप चल रहा होता है ना, एक आध 2 लोग खा भी जाए ना तो इस रेस्टोरेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जो खाएगा वो गलत करेगा, वो अपने साथ आराम से खाएगा, इसमें कोई लेकिन इधर जो है ना, जितना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए उतना नहीं है। डबल चीज़ पे हमने पिज़्ज़ा खा लिया अपना,
ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं पहुंचा था ना तो बाहर बहुत अफरा तफरी हुई थी, अंदर भी अफरा तफरी नज़र आ रही थी। तो इस दौरान मैंने देखा कि बहुत से लोग उठ के चले गए और उनको पिज़्ज़ा नहीं मिला और उन्होंने गालियाँ दी ठीक ठाक भर के। पर हम खड़े रहे अपनी जगह पे, हमने कहा कि जिस तरह रश टूट रहा है ना, हो सकता है हमें चांस मिल जाए हम अंदर जा सकें। और हम जैसे ही अंदर आए तो रश थोड़ा सा टूट गया। तो सबसे पहले हमने इनको 899 रुपये के हिसाब से जो इनकी डील थी, हमने 3 डील की पर्ची कटवाई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कार्ड से पेमेंट करोगे या कैश से। मैंने कहा कार्ड से करूँगा। तो कार्ड पे इन्होंने 5% एक्स्ट्रा टैक्स लिया, हालांकि कोई SRB की पोस्ट इनवाइस इन्होंने दी नहीं है, पर फिर भी टैक्स लिया। अच्छा, इसके बाद फिर हमें उन्होंने 3 प्लेटें दी, हम 3 लोग थे। तो कहा कि आप ये सैलेड वगैरह भर लें और पिज़्ज़ा आपको टेबल पे सर्व होगा। तो हमने सैलेड लिया। सैलेड तो मैं कहूँगा बिल्कुल फारिग बेकार है। जो कॉकटेल्स वगैरह, पाइनएप्पल, कॉर्न्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो है ही नहीं, बस मिक्स है थोड़ा सा। बाकी इनका जो पास्ता है वो भी बिल्कुल फारिग है, इनकी वेजेस भी बिल्कुल फारिग है, मतलब बिल्कुल ना खाने जैसी है, मज़ा बिल्कुल नहीं आया। हाँ, बट इसके बाद जब पिज़्ज़ा आना शुरू हुए तो पिज़्ज़े इनके मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे 3 पिज़्ज़ा मिले इनके, और एक फजीता था, एक टिक्का था और एक शायद इनका क्रीमी कुछ था। हमें 2 पिज़्ज़े इन्होंने फुल ला के दिए और एक के कुछ स्लाइसेस ला के दिए। तो अभी भी हमसे वो, हाँ, तो वो भी हमसे अभी पूरा नहीं हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हो कि 3 बंदे मिलकर 2 पिज़्ज़ा पूरे नहीं खा सकते। तो हम भी 2, हाँ, हमने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती खाया तो 2 पिज़्ज़ा खाए। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो अगर ये थोड़ा मैनेज होकर चलता तो एक्सपीरियंस ठीक है। पिज़्ज़ा इनके टेस्ट में ठीक है, पर वो जो 12 पिज़्ज़ा और 12 वैरायटी है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके 2 रनिंग में पिज़्ज़ा चल रहे हैं इस वक्त, 2 या 3, और वही मिल रहे हैं। उसी में से आप चूज़ करो, उसी को खाते रहो। पर होता ये है कि एक फ्लेवर आप कितना खाओगे। चीज़ की क्वांटिटी अच्छी है, चीज़ की क्वांटिटी अच्छी है, चिकन की क्वांटिटी भी अच्छी है, चिकन की क्वांटिटी भी अच्छी है, चिकन चीज़ ठीक है। पर बात ये है, 400-500 भाई बात ये है कि अगर आपको 6 वैरायटी मिलती तो आप 6 अलग अलग वैरायटी खाते तो आपको तमाम पिज़्ज़ा का एक्सपीरियंस मिल जाता। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि इसको आप 400-500 रुपये वाले पिज़्ज़ा से नहीं कंपेयर हाँ। कर सकते। ये पिज़्ज़ा अच्छा पिज़्ज़ा कैसे है? अच्छा पिज़्ज़ा कैसे कहीं पर भी जो अच्छा इनकी पिज़्ज़ा वैसे आम तौर पे जो प्राइसिंग होती है 1800-1900 रुपये मैंने जो इनकी बोर्ड्स पे देखी। नॉर्मली डील वगैरह में कुछ सस्ता देते होंगे, वो अलग बात है, हर कोई देता है। पर ये है कि नॉर्मल इनका 1900 रुपये रेगुलर प्राइस है। तो ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने डील बहुत अच्छी निकाली है। पिज़्ज़ा अगर ये प्रॉपर दें, सारे फ्लेवर दें लोगों को खाने के लिए और प्रॉपर मैनेज करके चले, सीटिंग के हिसाब से लोगों को अंडर करें और सीटिंग जैसे उठ जाए इसके बाद लोगों को एंड करें, ताकि सबको प्रॉपर एक साथ एक जैसी सर्विस मिले, चेक एंड बैलेंस भी रखें। हाँ, ये बात है, क्योंकि ये अगर आप रश में ज़्यादा लोग घुस गए तो आप नहीं संभाल पा रहे, ये बात तो है। तो ये है कि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक रहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा रहा और बहुत बुरा भी नहीं रहा, ठीक ठाक है। ये है कि 10 दिन की डील है, अगर आपको अच्छा सर्व कर दिया जाए तो आपको मज़ा आएगा, अगर आपके साथ ज़्यादती हो जाए तो आपको बुरा लगेगा। ये मेरा ऑथेंटिक ऑनेस्ट रिव्यू था डबल चीज़ का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी और ऑथेंटिक ऑनेस्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।